Given below is the trial balance of Gopi Chand Bros as at 31st March 2020. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as at that date. कह रहे हैं एक गोपी चंद ब्रॉस करके फर्म है, उसका क्या दिया हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. हमने क्या बताया था, क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होगा, ट्रायल बैलेंस से सॉल्व होगा. ट्रायल बैलेंस को देख के आप चीजें बनाओगे, ठीक. और बनाना क्या क्या है, कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फॉर्मेट बना लिया हमने, ऊपर डाला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, ये याद रखना. और जो डेट है वो डालना जरूरी है. कौन से डेट के लिए इन्होंने कहा है बनाने को, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020. ठीक. आगे लिखा हुआ बैलेंस शीट भी बनानी है, तो बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2020. ठीक. अब देखो जितनी भी बातें कही है, देखो कुछ चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है और एक चीज बाहर दिया हुआ है, स्टॉक एट दी एंड 75,000 रुपए. बाकी सारी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर है. सारी चीजों को देखते जाएंगे, जहां जिसकी जगह है वहां डालते जाएंगे, और कुछ नहीं करना है. ठीक, ध्यान से देख लेना. पहली चीज क्या पड़ी हुई है, ओपनिंग स्टॉक. कहाँ जगह होती है ओपनिंग स्टॉक की, पहली चीज जो हम लोग इसके अंदर डालते हैं वो क्या डालते हैं, ओपनिंग स्टॉक, है ना. टू ओपनिंग स्टॉक क्यों डाला जाता है, क्योंकि पिछले साल का सामान बच के आया है, अब इस साल यूज होगा. सही है, ये करंट ईयर यूज होगा, पिछले साल से बच के आया है, इस साल ये क्या कहलाता है, ओपनिंग स्टॉक कहलाता है. ठीक है, कितने रुपए डाल दें, 45,000 रुपए. नेक्स्ट चीज क्या दी, परचेजेस दिए हुए हैं, किधर साइड डालेंगे, है ना, खर्चा साइड, ये हमारी एक्सपेंस साइड है. टू परचेजेस, तो कितने रुपए दिए हमें, 1,20,000 रुपए. अभी अंदर डालिए, क्यों अंदर डालिए, क्योंकि हो सकता है कोई रिटर्न वगैरह हो, तो कहीं रिटर्न दिए हुए हैं. देखो नॉर्मली जो डेबिट साइड है ना हमारी, अगर परचेज इधर वाले हैं तो इसके रिटर्न हमेशा उल्टी साइड होंगे, क्रेडिट साइड होंगे. ठीक है, तो परचेज तो डेबिट साइड दिए हुए थे, तो रिटर्न देखो क्रेडिट साइड कहीं ना कहीं मिलेंगे. देखो लिखा रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है, रिटर्न होके बाहर जाए. परचेज रिटर्न है, रिटर्न होके बाहर जा रहा है. लेस रिटर्न आउटवर्ड कितने रुपए, 1,20,000 से 2,500 घटा दे, कितने रुपए बचेंगे, 1,17,500. तो पूछना है, फाइनल फिगर माइनस करके बाहर लिख दी. आगे देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ट दिए हुए हैं. रिटर्न इनवर्ट क्या होते हैं, सेल्स रिटर्न होते हैं. तो इधर वाली जगह बनाएगा, है ना, तो सेल्स ढूंढ लो, सेल्स रिटर्न ढूंढ लो, इधर डाल दो. ठीक, तो सेल्स देखो दी हुई है. अगर डेबिट साइड हमारे परचेजेस हैं तो सेल्स किधर साइड मिलेगी, क्रेडिट साइड मिलेंगे, इधर साइड होगी. देखो दी हुई है, सेल्स दी हुई 3,50,000 रुपए बाय सेल्स, 3,50,000. और रिटर्न भी अभी मिले थे हमको, लेस सेल्स रिटर्न, या फिर क्वेश्चन में नाम दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड. रिटर्न होके हमारे पास आ रहा है, तभी ये सेल्स रिटर्न है. ठीक है, कितने रुपए, 3,200 माइनस करके कितना बचा, 3,46,800. 3,46,800. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ट दिए हुए हैं. कैरेज इनवर्ट कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ट सामान खरीदने पे दिया है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस है. इधर जगह बनाए या प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग अकाउंट में. कैरेज इनवर्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है, टू कैरेज इनवर्ट कितने रुपए दिया है, कुछ समझ में आ रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है. नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, कैरेज आउटवर्ड, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, सेल पे दिया है, ऑफिस से दिया होगा, है ना, तो थोड़ी जगह छोड़ दी हमने. टू कैरेज आउटवर्ड. डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ डाले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कि ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में, इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे लिखा. कितने रुपए. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑफिस फर्नीचर. क्या लग रहा है, कोई खर्चा या इनकम लग रही है, ऑफिस का फर्नीचर है, ना ही कोई खर्चा लग रहा है ना ही कोई इनकम है. फिर क्या है, ये हमारी एसेट है, ऑफिस फर्नीचर. कितने रुपए, ठीक मर समझ में आ रहा है. आगे क्या लिखा हुआ है, सन्डी डेटर्स. डेटर क्या होते हैं, खर्चा या इनकम, कुछ नहीं होते हैं, एसेट होती है. डेटर जिनसे हमें पैसे लेने हैं, ना ही कोई खर्चा हुआ है ना कोई इनकम आई है. ठीक है, तो क्या होते हैं हमारे ये सन्डी डेटर्स. 68,000 रुपीज. आगे लिखा हुआ है डॉक चार्जेस. डॉक चार्जेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं डॉक चार्जेस. डॉक चार्जेस में शिपिंग में अनलोडिंग वगैरह में जो चार्जेस दिए जाते हैं. ठीक है, तो डॉक चार्जेस के बारे में कुछ नहीं मेंशन है, समझ जाना क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है. कल देखे थे, ठीक, कहाँ लिखे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में. कितने रुपए,
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर, पावर दी हुई है, ट्रेडिंग का पार्ट है या प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है? पावर कहाँ होती है, फैक्ट्री में होती है कि ऑफिस में होती है? फैक्ट्री में होती है ना। टू इलेक्ट्रिक पावर कितने रुपए? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फ्यूल गैस एंड वाटर कहाँ इस्तेमाल होती है? फैक्ट्री में होता होगा, ऑफिस में तो होता नहीं होगा, तो ट्रेडिंग का पार्ट है कि इसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का? ट्रेडिंग का पार्ट है। टू फ्यूल गैस एंड वाटर कितने रुपए हैं? नेक्स्ट दिए हुए हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है कि किसी से पैसे लेने थे उसने नहीं चुकाए, है ना। एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया हमारा, ट्रेडिंग का पार्ट होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का? प्रॉफिट एंड लॉस का, है ना। टू बैड डेब्ट्स ऑफिस में हुए होंगे, कितने रुपए हैं? इसके बाद लिखा हुआ एडवर्टाइजमेंट, कहाँ का खर्चा होगा एडवर्टाइजमेंट? फैक्ट्री से होगा कि ऑफिस से होगा? ऑफिस से होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। टू एडवर्टाइजमेंट कितने रुपए? ठीक। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सैलरी, ऑफिस में या फैक्ट्री में? ऑफिस में, कहाँ डालें? प्रॉफिट एंड लॉस में। टू सैलरी कितने रुपए? 3600 रुपए, 36,000 रुपए। नेक्स्ट दिया हुआ है कैश इन हैंड, एसेट है, कोई खर्चा या इनकम में नहीं जा रहा है, क्या होगी हमारी? एसेट होगी। कैश कितने रुपए? 8,100 रुपए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कैश एट बैंक, क्या है? ये भी हमारी एसेट है ना। कैश एट बैंक कितने रुपए? इसके बाद क्या दिया हुआ है, मोटर व्हीकल, खर्चा या इनकम? दोनों ही नहीं है, एसेट है आपकी। कितने रुपए? नेक्स्ट दिया हुआ है मोटर रिपेयर, ये खर्चा लग रहा है ना। रिपेयर में खर्चा कर रहा है, इसका लग रहा है या इसका लग रहा है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि आपने रिपेयर कराया है, ठीक है, कोई फैक्ट्री से मतलब नहीं है इसका। टू मोटर रिपेयर कितने रुपए हैं? नेक्स्ट दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आपने बैंक से लोन लिया था, उस पर ब्याज भरा है, क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस है ना। डायरेक्ट के इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितने रुपए हैं? इसके बाद दिया हुआ है रेंट एंड इंश्योरेंस, किराया और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? खर्चा होता है, और ऑफिस का होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टू रेंट एंड इंश्योरेंस कितने रुपए? इसके बाद देखो बिजनेस प्रीमाइसेस, बिजनेस की चीजें आपके पास, एसेट है ना, बैलेंस शीट में एसेट शो। कितने रुपए? इसके बाद दिया हुआ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या होंगे? घर के खर्चे, क्या हमारी ड्राइंग्स कहलाएंगी? क्यों ड्राइंग्स कहलाएंगी? देखो ये जो बिजनेस चल रहा है ना, इसमें हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करते हैं, ओनर के घर के खर्चों को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ओनर के अगर घर के खर्चे हो रहे हैं ना, तो इसको ड्राइंग्स में इंक्लूड करा जाएगा। और ड्राइंग्स में इंक्लूड करने का मतलब क्या है, ना इसको इधर दिखाएंगे ना इसको इधर दिखाएंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे, है ना। ध्यान में है कुछ? ड्राइंग्स का क्या करते हैं, कैपिटल में जाके घटा दिया जाता है, तो पहले कैपिटल की फिगर यहाँ डाल दे रहे हैं, अभी फिगर तो देखी नहीं हमने, डायरेक्ट लिखते हैं लेस ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स का ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ये क्या है हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। कितने रुपए? 33,000। अभी यही कोई बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस होते तो कहाँ शो करते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। लेकिन ये हाउस होल्ड के खर्चे थे, ओनर के घर के खर्चे थे, और ओनर का प्राइवेट कोई भी खर्चा होता है उसको ड्राइंग्स मान लिया जाता है। ठीक, आगे देखो, ये तुम्हारी डेबिट साइड तो कंप्लीट हो गई। इधर क्रेडिट साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स पड़े हुए हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिनको हमें पैसे देने हैं। डेटर्स वो थे जिनसे हमें पैसे लेने थे, क्रेडिटर्स वो हैं जिनको हमें पैसे देने हैं। तो क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है? लायबिलिटी है ना। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने रुपए? 22,100। उसके बाद दिए हुए रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का काम हम कर चुके हैं, यहाँ पे हमने शो कर दिया था, है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है सेल्स।
सेल्स भी हम लिख चुके हैं यहाँ पे, ठीक। आगे दिया लोन फ्रॉम बैंक, खर्चा है या इनकम है? उधार लेना खर्चा है या इनकम है? ना खर्चा है ना इनकम है, ये एक लायबिलिटी है आपके ऊपर, आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है, ठीक है। लोन फ्रॉम बैंक कितने रुपए? 24,000। इसके बाद दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिल रहा है आपको, खर्चा है या इनकम है? इनकम है। और इनकम कहाँ शो करते हैं हम लोग? सही है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितने रुपए हैं? नेक्स्ट इसके बाद दिया हुआ है कमीशन 1600 रुपए। अच्छा ये नहीं बताया ये मिला है या दिया है, एक बात नोटिस करो तो किस साइड दिया हुआ है? क्रेडिट साइड दिया हुआ है, तो सीधे सीधे फिर समझ जाना क्रेडिट साइड ही इसको में डालना है, ये मिला हुआ कमीशन है आपको, ठीक है। और इनकम है आपकी कि एक्सपेंस है? इनकम है, बाय कमीशन। अभी यही डेबिट साइड दिया होता तो हमने दिया होता, ठीक है। कितने रुपए दिया है, कितने में मिला है? 1600 रुपए। कैपिटल की फिगर दी हुई है 2 लाख रुपए दी हुई है, तो यहीं पे अंदर अभी डालेंगे बाहर डालने डायरेक्ट? अभी अंदर ही डालते हैं 2 लाख, ठीक। अभी इसमें ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट करना है और यहाँ से प्रॉफिट या लॉस निकल गया वो भी कहाँ जाके जोड़ता है? कैपिटल में जाके जोड़ता है, ध्यान में है, ठीक। और कुछ बचा है? बाहर देखो तो स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक एट दी एंड 75,000 रुपए। हमने बताया था ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर स्टॉक नजर आए तो ये क्या होता है, 2 जगह अपनी जगह बनाता है। कहाँ कहाँ बनाता है? हाँ, एक बार अपनी जगह ट्रेडिंग बनाता है, दूसरी जगह बैलेंस शीट बनाता है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए? 75,000, सही है। और यहाँ पे भी डाल दें क्लोजिंग स्टॉक 75,000। और कुछ बच गया इसके अंदर? तो देखो तुम लोग क्वेश्चन इस वे में भी कर सकते हो कि जो जो चीजें मिलती गई पूरा फॉर्मेट बना लिया है, जहां मिलते गए डालते गए, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में भी कर सकते हो कि आप यहाँ से लेके चले, पहले आपने स्टॉक ढूंढा, परचेज ढूंढे, सेल्स ढूंढे, क्लोजिंग स्टॉक ढूंढे और डायरेक्ट एक्सपेंसिव डाले स्ट्रेट वे में। उसके बाद आपने यहाँ बैलेंस करा, फिर आगे आए, फिर उधर चले, बार बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा पूरा पूरा, तो वो भी तरीका सही है। अब क्या रह गया काम? हमारा काम रह गया सबको बैलेंस करना, ठीक। पहले किसको बैलेंस करें? ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करें। जो लंबी साइड हो उसकी 2 लाइनें छोड़ के टोटल बना देना। ये लंबी साइड है, इधर का टोटल अलग करा जाए और इधर का टोटल अलग करा जाए। इधर का टोटल आ रहा है 4,21,800 और इधर साइड का करें तो यहाँ लिख लेते हैं 1,91,900। बड़ा टोटल कौन सा है? 4,21,800। जो बड़ा होता है कहाँ लिख देते हैं? दोनों साइड लिख दिया जाता है, यहाँ पे लिख दें 4,21,800। इसके बाद क्या करें? किधर साइड कमी लग रही है तुम्हें? इधर साइड कमी है, इधर साइड कमी है, इस साइड कमी है। ये तो बड़ी साइड है ना, ये छोटी साइड है, इधर साइड कमी है। यहाँ क्या लिखते हैं? 2। अगर खर्चे साइड छोटी है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, प्रॉफिट हुआ है। क्या लिखे? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। और कैसे निकाला आपने? ये बैलेंसिंग फिगर से निकाला। माइनस करो, कितना आ रहा है? 2,29,900। समझ में आया इतना पार्ट? नेक्स्ट इसका काम क्या होता है? जो भी ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है इसका क्या करते हैं? इसको आगे कैरी करते हैं कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब क्रॉस करके, सही है। क्या लिखते हैं? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितने रुपए? 2,29,900, सही है। अब इनकी बैलेंसिंग करिए, इनकी बैलेंसिंग करें फिर से, इधर साइड का टोटल अलग और इधर साइड का पूरा टोटल अलग। इधर का 2,33,500, कहीं कोने में लिख लेना, हमने तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और इनको जरा करो, और इधर साइड का टोटल पूरा निकल के आ रहा है कितना? 93,500। कौन सा बड़ा लग रहा है? इधर साइड का बड़ा है, और जिस साइड का बड़ा है उसको दोनों तरफ डाल दिया जाए। 2 लाइनें छोड़ के क्या लिखे? 2,33,500। और इधर भी 2,33,500। यहाँ तक कोई दिक्कत? कौन सी साइड छोटी है? ये साइड छोटी है, मतलब एक्सपेंस साइड छोटी है, और एक्सपेंस साइड छोटी है तो क्या आता है?
नेट प्रॉफिट आता है ना, टू नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं हम लोग, इस नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं, कैपिटल में ले जाके इसको ऐड कर देते हैं, और लॉस आता है तो कैपिटल में ले जाके माइनस कर देते हैं। कितना आ रहा है निकालो जरा इसका माइनस करके, 1,40,000 रुपए आ रहा है, ठीक है। इधर साइड की कमी यहाँ पे लिख दें, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया, कर लोगे क्वेश्चन। और इसको ले आके कहाँ, यहाँ पे लिख भी देना कि हम इसको जो ले आ रहे हैं ट्रांसफर टू बैलेंस शीट या फिर कैपिटल, सही है, कैपिटल में आके इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। और यहाँ लिख दे ऐड नेट प्रॉफिट 1,40,000 रुपए। अब जरा 2 लाख रुपए में से इधर का तो कंप्लीट हो गया ना काम, अब इधर 2 लाख में पहले ड्राइंग माइनस करो और ये नेट प्रॉफिट जोड़ो, कैपिटल की फिगर आ जाएगी। टोटल आ रहा है 3,07,000, सही है। कुछ रह गया, अब लास्ट काम इनको ही बैलेंस कर लिया, इनको भी कर लिया, इनको करना रह गया और इनका बैलेंस आना नहीं चाहिए, दोनों टोटल क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। टोटल आ रहा है 3,53,100, इधर का भी सेम आ रहा है 3,53,100, दोनों सेम आ गए।